तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह जाना था कि एक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को ले जाएं तो वह आवेश एक बल अनुभव करता है और इस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को देखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं को बनाते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के विषय में हम अगले लेक्चर में जानेंगे बच्चों। साथ ही साथ जो वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से बनती हैं मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, पर हम इतना समझते हैं कि कुछ रेखाएं होती हैं जो क्षेत्र की प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं जिन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब बच्चे, मेरे पास आप जो देख रहे होगे स्क्रीन पे अपने, यह निर्वात है, माध्यम है एक तरीके का। मतलब निर्वात खैर कोई माध्यम नहीं होता, मैं कह रहा ये केवल निर्वात है, वैक्यूम है, यहां पर कुछ उपस्थित नहीं है अभी। अब क्या करता हूं मैं, अब बच्चे यहां पर मैं +1 नैनो कूलाम यानी कि 1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम का आवेश इस निर्वात में रख देता हूं। यह धनात्मक आवेश है। तो आप देख सकते हो कि इस आवेश के रखने से एक क्षेत्र बन गया है। इसी क्षेत्र को बच्चों हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में यदि कोई मैं दूसरा आवेश ले जाऊं तो वह आवेश एक बल अनुभव करेगा। अगर मान लीजिए मुझे इस बिंदु पर निकालना है, किसी बिंदु पर निकालना है कि इस क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कितना इंटेंस है, कितना तीव्र है, कितना तेज है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें आवश्यक होता है एक इकाई धन परीक्षण आवेश। जो बल वह इकाई धन परीक्षण आवेश महसूस करेगा उसी बल को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक है जो है वोल्ट पर मीटर। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी किसी बिंदु पर, साथ ही साथ उसका मान क्या होगा, और किस तरीके से समझेंगे कि क्षेत्र में किस तरीके से तीव्रता बढ़ती है या घटती है, जो हमने पहले लेक्चर में समझा था। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों यहां पर मेरे पास एक पीले से रंग का आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, यह है सेंसर। तो इस सेंसर का मैंने यूज करता हूं। यह सेंसर कुछ नहीं है, एक इकाई धन परीक्षण आवेश है, और यह जो आवेश बल अनुभव कर रहा होगा उसका मान हम देखेंगे, तथा उस बल की दिशा जो होगी वही दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आइए देखते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, क्या उसकी दिशा है, और क्या उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है। तो मैं अब ले जाता हूं इस इकाई धन परीक्षण आवेश को और इस बिंदु पर रख देता हूं। तो मुझे देखने को मिलता है ये जो लाल रंग का तीर है ये इसका वेक्टर है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी वेक्टर का परिमाण उसकी लंबाई से, उसके जो ज्यामितीय निरूपण में आप तीर का इस्तेमाल करते हो यानी कि एरो का यूज करते हो, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको वैल्यूज क्या है। तो देखिए आप यहां पर 86 वोल्ट पर मीटर, जिसे मैं कह सकता हूं 86.0 न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि दोनों एक ही मात्रक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही मात्रक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। साथ ही साथ ये 36 से 48.7 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 48.7 डिग्री का। अब देखिए यानी कि क्या हुआ, जिस दिशा में बल लग रहा है, बल की दिशा यही है जो लाल रंग से आपको दिखाई दे रही है तीर में, और बल का जो परिमाण है वो कितना है? 86। अगर मैं इसी बल, अब मैं इस आवेश को बेटा यहां ले जाता हूं, इस बिंदु पर रख देता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि बल का परिमाण क्या है और दिशा क्या है। तो हम देखते हैं कि ये इसके एकदम चारों तरफ अगर मैं एक गोला मान लूं तो उसकी त्रिज्य के अनुदिश है यानी कि रेडियली आउटवर्ड है। अब अगर देखें कि इस बिंदु पर क्या होगा, तो इस बिंदु पर आप देखिए कि क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई है क्योंकि इस वेक्टर की लेंथ कम हो गई है, और आप देख सकते हो
ये कितना है 13.7। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है वो है 13.7। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बहुत तेजी से घट रही है। कहां तो 86 थी और जरा सा आगे बढ़ने पर यह पहुंच गई 5.93 पर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों तो देखिए और कम होती जा रही है 3.03। और आगे बढ़ेंगे और कम और कम और कम और बहुत कम, अनंत की तरफ ये हो जाएगी 0। तो इस बात से बच्चों हमें ये समझ में आता है किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसमें वैद्युत आवेश के पास तो तीव्रता अधिकतम होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जितना हम दूर जाते जाते हैं तीव्रता का मान घटता जाता है। साथ ही साथ हम यह समझते हैं कि किसी आवेश के धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, त्रिज्या के अनुदिश होता है, त्रिज्या से बाहर की तरफ जाता हुआ होता है। जैसे जैसे फिर मैं पुनः आवेश के पास पहुंचता हूं और देखिए आप वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 251, 249 और करीब जाने पर बहुत ज्यादा होती जाती है। तो यह बात हमें समझ में आई। देखिए जितना करीब पहुंच रहा हूं उतना ज्यादा, और जैसे जैसे पीछे हट रहा हूं उतना कम हो रहा है और बहुत तेजी से कम हो रहा है। अभी तो हमने बच्चों देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी धन आवेश के कारण कैसी होती है, क्या दिशा होती है और कैसे परिमाण परिवर्तित होता है। आइए अब किसी ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, किसी बिंदु पर उसकी दिशा क्या होती है, आइए जानते हैं। तो अब मैं लेके जा रहा हूं ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को रख दिया मैंने, निर्वात में रख दिया। और अब क्या करते हैं बच्चे, इस नेगेटिव चार्ज के लिए एक सेंसर, और सेंसर क्या है हमारा, इकाई धन परीक्षण आवेश, यहां पे रख दिया। तो मुझे देखने को मिलता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने वाला वेक्टर है उसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ है, यानी कि इकाई धन परीक्षण से ऋण आवेश की तरफ है, या हम इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह ऋण आवेश की तरफ है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं वैसे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है तथा इसकी दिशा ऋण आवेश की ओर है। जैसे जैसे हम दूर हटते हैं वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जा रही है, लेकिन इसकी दिशा अभी भी ऋण आवेश की ओर है। तो हमें ये बच्चे समझ में आता है कि किसी ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो त्रिज्या के विपरीत दिशा में है, या फिर मैं कहूं रेडियली इनवर्ड है। इंग्लिश में इसे बेटा बोलते हैं रेडियली इनवर्ड है, यानी कि आवेश की ओर है। अगर मैं किसी बिंदु पर धन आवेश रखता हूं तो वह धन आवेश एक आकर्षण का बल महसूस करेगा, और इस आकर्षण के बल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह तीव्रता आपकी उसकी दिशा जो है ऋणावेश की ओर आती है। तो हमने यहां से समझा, और इसी एक सिमुलेशन का प्रयोग करके बहुत सी चीजें समझी जा सकती हैं। इसी सिमुलेशन का प्रयोग करके हम वैद्युत बल रेखाओं के विषय में भी जानेंगे, जिसका हमें थोड़ा थोड़ा यहां से अंदाजा लगा। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों मैं इतना ही रखता हूं। आपको मैं दिखाना चाहता कि वैद्युत क्षेत्र कैसा बनता है, मैंने दिखाया। बाकी बातचीत हम अगले लेक्चर में करेंगे जिसमें हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह चीज समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है आपको, तो अपने सहपाठियों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वह भी इस विषय के बारे में जाने और भौतिकी से लगाव रखें। तो अभी के लिए बच्चों मैं चलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।